हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक चलती है उसकी पीडीएफ, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541। इस पर आप हमारे को अपनी क्लास लिखकर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी हम आपको आपकी क्लास के नोट्स वगैरह या फिर जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपको भेज देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। तो हम मुहावरे जो पढ़ रहे थे उसके अंदर आगे बढ़ते हैं और अगला मुहावरा लेते हैं। अगला मुहावरा है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का एक तो अर्थ देखना है और एक इसका वाक्य के अंदर प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखना है। तो देखिए, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है भय या फिर शौक से घबरा जाना। शौक क्या होता है? शौक का मतलब होता है दुख, और भय का मतलब क्या होता है? डर। तो या तो डर या फिर दुख के कारण यदि आदमी घबरा जाता है तो उस संदर्भ में हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, हाथ पांव फूल जाना। अब सर, इसका वाक्य के अंदर प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, जैसे मान लो कि कंडीशन समझाता हूं आपको। मान लो कि डाकू आ गए और उनके पास आधुनिक हथियार हैं और सामने जो है वो पुलिस वाले हैं और वो बिना हथियार के हैं। तो हथियारबंद डाकुओं को देखकर पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाएंगे, कहने का मतलब वो घबरा जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं इसका वाक्य के अंदर प्रयोग करके। तो हम क्या लिख सकते हैं? हथियार बंद डाकुओं को देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। तो इस प्रकार से हम हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ देख सकते हैं, भय या शौक से घबरा जाना। और वाक्य के अंदर प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? हथियारबंद डाकुओं को देखकर पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए, कहने का मतलब वो घबरा गए। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।